हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में बोला जाता है राजनीतिक विज्ञान। यानी राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों नगर या राज्य, किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, नगर या राज्य। अब कहें कि राज्य का अध्ययन किया जाता है, बात ठीक है, लेकिन राज्य शब्द, कौन सा शब्द, राज्य शब्द किसने दिया, तो इटली का विद्वान कौन था, वो मैकियावेली। कौन था, मैकियावेली ने एक पुस्तक भी लिखा। मैकियावेली ने पुस्तक लिखा, क्या लिखा, तो द प्रिंस। क्या लिखा, द प्रिंस। इसको याद कैसे किया जाए, तो राजनीतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो नगर या राज्य का। राज्य शब्द किसने दिया, तो इटली का विद्वान मैकियावेली, और इसकी पुस्तक है द प्रिंस। यानी कि मैं कहीं जा रही थी, या इसको याद करने का ट्रिक है, यानी कि मैं कहीं जा रही थी और या चाहे जा रहा था, तो रास्ते में इडली बिक रहा था। क्या बिक रहा था, इडली, जो मैं खाते हुए क्या बोल दिया, राज्य, यानी कि इटली से हो गया इटली का रहने वाला था, और मैं से मैकियावेली, और राज्य से राज्य, यानी कि मैकियावेली ने कौन सा शब्द दिया, तो राज्य शब्द दिया। यहाँ से ये हो जाएगा। और खाते हुए एक पुस्तक भी लिख दिया। क्या लिख दिया, द प्रिंस। ये हम इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे खाते समय नहीं लिखे थे, बल्कि अस्थिर से लिखे थे, हम याद करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। अब वहाँ पे जो व्यक्ति था वो बोला कि तुमने राज्य बोला है, तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, क्या दंडित किया जाएगा, तो वो बोला कि तुमको इसके लिए 4 दंड मिलेंगे। यानी कि कितने दंड मिलेंगे, तो उसने बोला 4। यानी कि राज्य बनने के लिए कितने शर्त की जरूरत है, तो 4। कितने शर्त की जरूरत है, 4। तो यानी कि 4 शर्त है। कौन कौन है भाई, तो उसका नाम है, फर्स्ट है भूक्षेत्र। क्या है, भूक्षेत्र। दूसरा जनसंख्या, और तीसरा है सरकार, और चौथा क्या है, संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता। यानी कि हम जो राज्य बोले थे उसके लिए हमको 4 दंडित किया, यानी कि 4 तरह से दंडित किया गया। यानी कि इसको याद करना है कि राज्य बनने के लिए कितने शर्त की जरूरत है, तो 4 शर्त की जरूरत है। पहला भूक्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। यानी कहा वो व्यक्ति तुमको 4 तरीके से दंड मिलेगा, भूक्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। यानी कि ये चारों तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दंड तुमको संप्रभुता मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यक इन चारों में से कौन है, तो संप्रभुता। यानी सबसे आवश्यक कौन है, तो संप्रभुता। आखिर संप्रभुता आवश्यक है तो क्यों है, यानी कि संप्रभुता का अर्थ होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है, क्या होता है, तो सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो शक्ति। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। मैं तो विद्वान तो ज़्यादा नहीं हूँ, पर हाँ, जितना मैं बोर्ड पे लिखूँगी उतना उसको मैं याद कराने का दावा करती हूँ। तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में रह जाए। तो राजनीतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, नगर या राज्य का। राज्य शब्द यानी कि मैं खा रही थी या खा रहा था, तो क्या खा रहा था, इडली खाते हुए मैं क्या बोल दिया, राज्य। यानी कि इटली का रहने वाला विद्वान मैकियावेली ने
क्या बोला, राज, और खाते समय उसने क्या लिखा, तो द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा। द प्रिंस अगर कहा जाए कि द प्रिंस पुस्तक किसने लिखा, तो मैकियावेली। या कहा जाए कि मैकियावेली ने कौन सा शब्द दिया, तो राज्य शब्द दिया। और मैकियावेली कहा जाए कि कहाँ का रहने वाला था, तो वो इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। और इस तरह से हम बोले, यानी कि इस तरह से मैकियावेली ने बोला। और वहाँ पे जो सुन रहा था, यानी कि याद करने के लिए हम बोल रहे हैं, वहाँ पे जो सुन रहा था वो बोला कि तुम राज्य बोला है, तुमको 4 तरह से दंडित किया जाएगा। यानी कि राज्य बनने के लिए कितने शर्त की जरूरत है, 4। कौन कौन, तो पहला भू क्षेत्र, और दूसरा जनसंख्या, और तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। हम कहें ठीक है, संप्रभुता है, सरकार है, जनसंख्या है, भू क्षेत्र है। तो वो बोला अगला व्यक्ति कि तुमको इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा तुमको दंडित किया जाएगा। किससे, संप्रभुता। यानी कि राज्य बनने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन है, संप्रभुता। और संप्रभुता का अर्थ होता है, क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। भारत में राज्य नहीं, यानी कि भारत में राज्य नहीं, बल्कि क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। कहने का मतलब है कि भारत में राज्य नहीं, राज्यों का संघ है। अगर एक बार कोई राज्य भारत में आ जाता है, उसको वापस फिर जाने का इजाज़त नहीं दी जाती है। इसीलिए भारत में राज्य नहीं, बल्कि राज्यों का संघ है। अगर कहा जाए कि राजनीतिक विज्ञान के पिता, किसके पिता, तो राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है, राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु। कौन है दोस्तों, अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लूटो। कौन थे दोस्तों, प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे, प्लूटो के गुरु कौन थे दोस्त, तो सुकरात। प्लूटो के गुरु कौन थे, सुकरात। अगर हम कहें कि अरस्तु किसका गुरु था, तो सिकंदर का। अरस्तु किसका गुरु, अरस्तु किसका गुरु था, तो सिकंदर का। किसका था दोस्त, सिकंदर का। और सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का। कहाँ का रहने वाला था, यूनान का। यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु। यानी कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लूटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात। और अरस्तु किसका गुरु था, तो सिकंदर का। और सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का। यूनानियों ने एक खोज किया। किसकी खोज किया, यानी किस खेल की शुरुआत की, यूनानियों ने किस खेल की शुरुआत किया, तो ओलंपिक। क्या दोस्त, ओलंपिक खेल का शुरुआत किया। यूनानियों ने ओलंपिक खेल की शुरुआत कब किया, तो 776 ईसा पूर्व। कब किया, कहा जाए कि ओलंपिक का शुरुआत किसने किया, तो 776 ईसा पूर्व में यूनानियों ने किया। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ, तो 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। इतना था हम लोग का क्या दोस्तों, तो परिचय में था। किससे, तो राजनीतिक विज्ञान से। आगे हम लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान में क्या देखेंगे दोस्त, तो
संविधान। राजनीतिक विज्ञान में ही हम लोग को क्या देखा जाता है? संविधान। संविधान में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ने के लिए होता है। संविधान। राजनीतिक विज्ञान में किसको पढ़ना है दोस्तों? तो संविधान। संविधान। सम मतलब क्या होता है? सम माने होता है बराबर और विधान। विधान मतलब क्या होता है? तो कानून। यानी कि संविधान किसको कहा जाता है? जिसमें बराबर सभी के लिए कानून हो। यानी सम माने बराबर, विधान माने कानून, जिसमें सभी के लिए बराबर कानून हो, उसे कहा जाता है संविधान। या तो एक प्रकार से हम लोग इसे भी कह सकते हैं कि जिसमें किसकी व्याख्या की गई हो? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई हो, उसे क्या कहा जाता है? संविधान। जिसमें 3 चीज़ आवश्यक है संविधान में। क्या है? तो 3 चीज़ है। क्या? पहला विधायिका और दूसरा है कार्यपालिका। दूसरा क्या है दोस्तों? कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। इसको कहाँ पे लिख दें? इसको यहाँ पे तीसरा लिख देते हैं। तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा क्या है दोस्तों? न्यायपालिका। विधायिका क्या करता है दोस्तों? तो कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। और क्या कार्यपालिका क्या करती है? तो कानून को लागू करती है। विधायिका क्या करती है? तो कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? तो इसकी रक्षा करता है। न्यायपालिका क्या करता है? तो इसकी रक्षा करता है। यानी कि संविधान में 3 चीज़ को इम्पोर्टेंट देखा गया है, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का क्या है काम? तो लागू करना। और तीसरा है न्यायपालिका का काम है रक्षा करना। यानी कि विधायक जो कानून बना रहा है उस तरह से लागू हो रहा है ना, ये कौन देखता है? तो कार्यपालिका। और न्यायपालिका ये देखता है कि जो कानून लागू की गई है उसके अनुसार देश में चल रही है या नहीं। यानी कि इसकी रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका। आगे हम लोग देखते हैं संविधान का जन्म कहाँ में हुआ दोस्तों? संविधान का जन्म कहाँ में हुआ? तो इंग्लैंड में। कहाँ में हुआ दोस्तों? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और इसका संविधान कैसा है? तो अलिखित है। कैसा है? अलिखित। यानी अलिखित कहने का मतलब है इंग्लैंड में संविधान का जन्म हुआ और इसका संविधान अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा है। क्या है दोस्त? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का संविधान सबसे कैसा है? तो बड़ा है। और सबसे पहले संविधान कहाँ में लिखा गया? यानी संविधान की शुरुआत कहाँ में हुई सबसे पहले? तो अमेरिका में हुआ। अमेरिका में हुआ। और भारत की संविधान ऐसी है जो इसमें एक बार लिखा गया है, दोबारा फिर परिवर्तन नहीं हुआ है। और अमेरिका में चीन में 4 बार संविधान लिखा गया है। चीन में कितनी बार लिखा गया है? तो 4। और भारत का संविधान एक बार लिखी गई है जो सबसे बड़ा है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा है। एक बार हम लोग फिर से इसको जो स्टार्टिंग में किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ में बोलिए और हम लोग को देखते हैं कि हम लोग को याद हुआ है या नहीं। एक बार रिवाइज हो जाएगा भी। तो राजनीतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो नगर या राज्य का, राज्य शब्द कौन दिया, तो इटली का विद्वान मैकियावेली। मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का रहने वाला था। मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखा, तो द प्रिंस पुस्तक लिखा। कौन सी पुस्तक लिखा दोस्त, द प्रिंस पुस्तक लिखने के लिए कितने शर्त बताया था, तो 4 शर्त। पहला में था क्या, भू क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, और तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। और इसके बाद में क्या था, तो राजनीतिक विज्ञान के पिता किसको कहा गया, तो अरस्तु को। किसको क्या कहा गया, अरस्तु के। अरस्तु किसके गुरु था, तो सिकंदर का। और सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। और वहीं के लोग ने क्या शुरुआत किया, तो ओलंपिक खेल का शुरुआत किया। कब किया, तो 776 ईसा पूर्व में किया। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब किया, तो 1896 ईस्वी में किया। और अरस्तु के गुरु कौन बताएं, तो प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन थे, सुकरात। और उसके बाद में भारत का संविधान कैसा है, तो सबसे बड़ा और लचीला है। और चीन में कितनी बार संविधान को लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है। संविधान का जन्म कहाँ में हुआ, तो इंग्लैंड में। और सबसे पहले लिखा कहाँ गया, तो अमेरिका में। इंग्लैंड की संविधान कैसी है, तो अलिखित संविधान है। आज के लिए बस इतना ही है परिचय में। अगली वीडियो हम लोग इसके अगले क्लास में देखेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।